और इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो आपकी गाड़ी में सर लाल झंडा है? हाँ, मैं इतना बड़ा गुंडा हूँ कि मेरे खिलाफ आज वो फांसीवादी बात करते हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसके साथ हैं। कहा हुड्डा जी थोड़ी कांग्रेस है, हमारा नेता बहादुर नेता है। कह रहे हैं कि भाजपा को यहाँ साफ करेंगे, बड़बोलापन न साबित हो जाए। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जगदीश सिंह एडवोकेट जी। सर, आज आप बिंदकी आए हुए थे एक प्रकरण को लेकर, तो उसमें क्या समझे आप? मैं बिंदकी आया था, ये बड़ा दुखद घटना हुई है। एक लड़की की हत्या हुई है, नाबालिग लड़की की, तो उसी मिट्टी में आया था। और चूंकि दुखद घटना, उसके परिवार वालों से मिलकर के उनके दुख को बांटा। और ये इस तरह की घटनाएं जो है सरकार की जो है विफलता को दर्शाती हैं। सरकारी तंत्र की विफलता है और इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब हो चुका है। सरकार के नियंत्रण में कुछ नहीं है। सरकार केवल जीरो टॉलरेंस की बात करती है और इस तरह की घटनाएं सरकार के इस प्रवचन पे जो है दाग लगाती है। तो इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही, सरकार से कुछ नियंत्रण में नहीं है। क्या लगता है सर कि लगातार जब बात होती है तो जीरो टॉलरेंस की बात होती है। प्रदेश के बाहर जाना जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में गुंडे माफिया सब बाहर हैं। और एक बात उन्होंने और कही थी कि जिस गाड़ी में लाल झंडा उसमें बैठा है कोई बड़ा गुंडा। तो आपकी गाड़ी में सर लाल झंडा है? हाँ, बिल्कुल हमारी गाड़ी में झंडा है और साइकिल निशान वाला झंडा है। और मेरे खिलाफ, मैं इतना बड़ा गुंडा हूँ कि मेरे खिलाफ आज तक एक किसी भी थाने में एक भी हमारे खिलाफ एप्लीकेशन नहीं है। तो आप इसको चाहे जो आप परिभाषित कर लें कि हम गुंडा है कि एक शरीफ व्यक्ति हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने एक बयान और दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सदैव नीति रही है, यही उनका वोट का आधार रहा है कि वो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। वो फांसीवादी बात करते हैं, बटेंगे कटेंगे, ये सब हिंदू मुसलमान करके उनका काम है। केवल यही हिंदू मुस्लिम के नाम पे डराना और वोट घसीटना, ये उनकी नीति है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। इस तरह की नीति जो है कि इस देश में सभी धर्मों का, सभी जातियों का समान आदर होना चाहिए, सबका सम्मान है हमारा संवैधानिक। इसीलिए तो कहते हैं संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, संविधान के उपबंधों की अवहेलना कर रहे हैं। ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के नाम पर कोई विभेद नहीं है संविधान में हमारे? तो इसलिए इस तरह के जो बयान है समाज को बांटने वाले हैं, ये जोड़ने वाले नहीं है। आगे चल के 4 राज्यों के चुनाव, जिसमें 2 चुनाव की इलेक्शन कमीशन ने डेट डिक्लेयर कर दिया है, अपना जम्मू कश्मीर और दूसरा हरियाणा। जी। तो वहाँ पर इंडिया गठबंधन, चूँकि आप उसके सहयोगी भी हैं, जी। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हमारी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन के और सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसके साथ हैं। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सभी राज्यों में हमारी पार्टी कुछ न कुछ लड़ेगी और इंडिया गठबंधन को सहयोग करेगी या इंडिया गठबंधन हमको सहयोग करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 2023 के चुनाव में कमलनाथ ने कहा था समाजवादी पार्टी से हमारे यहाँ तो लोग चुनाव भी लड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसी प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा ने भी हरियाणा में कहा कि यहाँ पर समाजवादी कोई जनाधार नहीं है। अरे ये सब दूर की बातें हैं। देखिए, ये सब दूर की बातें हैं। कमलनाथ जी ने क्या कहा, हुड्डा जी ने क्या कहा, हुड्डा जी थोड़ी कांग्रेस है। हुड्डा जी ने कहा, देखिए हमारी पार्टी जो समाजवादी पार्टी के नेता और आदरणीय अखिलेश यादव इस समय देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। और हमारी पार्टी जो है देश की तीसरे नंबर की पार्टी, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर हरियाणा में लड़ना चाहेंगे तो ये जो हुड्डा जी ने कहा है, हुड्डा जी को भी समझ में आ जाएगा कि समाजवादी पार्टी क्या है। अभी आपने कहा कि हुड्डा कांग्रेस नहीं है, कमलनाथ भी कांग्रेस नहीं थे, लेकिन उनके बयानबाजी के बाद क्या हुआ, अंततः वहां पर बड़ा विद्रोह हो गया और अखिलेश यादव ने तो वहाँ मोर्चा खोल दिया। हमने जतारा में देखा, चंदवारा में देखा, बिजावर में देखा, टीकमगढ़ में देखा, तमाम सारे राज्यों में। देखिए, हमारा नेता बहादुर नेता है, देश का शेर नेता। वो चाहेंगे हरियाणा में लड़ेंगे तो किसी की मानने वाले नहीं है वो। अगर उन्होंने तय कर लिया कि मुझे हरियाणा लड़ना है, जैसे जम्मू कश्मीर लड़ना है, महाराष्ट्र लड़ना है समाजवादी पार्टी को, जम्मू कश्मीर में लड़ना है समाजवादी पार्टी को, अगर हरियाणा में भी लड़ना है तो लड़ेंगे, इसमें कोई रोक थोड़ी पाएगा। हम अपने स्वतंत्र में एक दल हैं, समाजवादी पार्टी स्वतंत्र में एक दल है। किसी के कहने या न कहने से थोड़ा हम लड़ने या न लड़ने का निर्णय करेंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव स्वयं भी निर्णय करेंगे कहाँ उनको लड़ना है, कहाँ उनको नहीं लड़ना।
आगे चल के उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों में उपचुनाव है, उन उपचुनाव को कैसे आप देखते हैं? उत्तर प्रदेश में तो भाजपा साफ हो जाएगी, 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। जो पीडीए के आधार पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने पिछड़ों दलितों का भी देखिए 69,000 शिक्षकों का जिस तरह से हक मारा है, उनका आरक्षण खत्म किया है, संविधान को तार तार कर दिया है, उस तरह से इनको कुछ मिलने वाला नहीं होती है, चाहे सर पटक दें। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी दावा करती रहती थी कांग्रेस मुक्त करेंगे, और आप भी कह रहे हैं कि भाजपा को यहाँ साफ करेंगे, बड़बोलापन न साबित हो जाए। हम नहीं कहते भाजपा को साफ करेंगे, अभी हम भाजपा को हराने के लिए बात करते हैं। नहीं, अभी आपने देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम 400 पार करेंगे। आप भी सुनो, आंकड़े तो अपने पे देते हैं ना लोग, देते हैं, तो हम अब अपने आंकड़े बता रहे हैं। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी, हम बड़बोलापन नहीं बोलते, हम धरातल की बात करते हैं जी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनमत है, जैसा कि हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो बीइंग पत्रकार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनमत है, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 उपचुनाव में हारेगी। अच्छा, मिल्कीपुर में जब मिल्कीपुर से भी उपचुनाव होना है, और फैजाबाद सीट से जब अवधेश प्रसाद पासवान जी जब वहाँ से सांसद बने, इसके बाद वहाँ के संतों ने कहा कि 2 माह बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। लगभग 2 महीने तो हो गए, मृत्यु तो नहीं हुई। इस प्रकार की जो संत बयानबाजी करते हैं, इनके लिए क्या कहना है? चूंकि आपका आस्था से तो लेना देना है। देखिए ऐसा है, संत हैं, अब अगर संत होंगे तो उनकी बाणी तो सही होनी चाहिए, और अगर बाणी सही नहीं तो आप समझिए वो क्या है। क्या है? अब ये मैं क्या बताऊं, मठाधीशी माफिया है। अब ये वो आप समझिए। नहीं, इस पर भी आजकल खूब देखिए सियासत गरमाई हुई है। देखिए ऐसा है कि देखिए संत हमारे समाज में पूजनीय होते हैं, हम लोग उनका आदर करते हैं। कोई भी संत हो तो हम लोग उनका आदर करते हैं, उसी भावना से आदर करते हैं। अब उनका कर्म है कि वो अपने को कैसा साबित करना चाहते हैं। तो मठाधीशी माफिया पर क्या कहना है? उसमें कुछ नहीं कहना। मठाधीश जैसा हमारे नेता ने कहा, उनकी बात का पूरा समर्थन है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात, उन्होंने कुछ सोच करके कहा होगा। आप क्या सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं, जो हमारा नेता सोचता वही हम सोचते हैं, अलग से कुछ नहीं सोचा? अलग से कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।